क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पैसा जवाब नहीं है। इस सोसाइटी ने हम सबके ऊपर एक बिलीफ थोप दी है कि खुशी और सुख का सिर्फ एक ही जवाब है, पैसा। पर बस एक बार अपने ऊपर इस थोपी हुई बिलीफ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ और खुद को याद करो जब तुम एक बच्चे थे, एक बच्चे की दुनिया जहाँ पे पैसे नाम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। बस थी तो कुछ अजीबोगरीब इच्छाएं, जैसे तितलियों के साथ था तुम्हें उड़ना या मेहनत से इकट्ठा की उन बारिश की बूंदों को पीना। कुछ काम के काम हम तब भी करते थे, पर किसी के डर या कतार में फर्स्ट आने के लिए नहीं, बल्कि शाम तक हर पल से इश्क करते थे, खेलते थे जैसे कोई खूबसूरत सा सपना हो। पर जैसे ही तुम थोड़े से बड़े हुए, सोसाइटी की नजरों में चढ़े, सब एकजुट हुए और तुम्हें जगाने लगे। जब जागे नहीं तुम, थी टेढ़ी तुम्हारी दुम, तो छीना तुम्हारा पेंट ब्रश और हाथ में पकड़ा दी बुक बूम। फिर तुम्हें जगाने मारे बड़े तमाशे, कुछ महान कुछ बहुत बड़ा करने के शुरू हो गए तमाशे। और फिर मारा धक्का और गिरा दिया तुमको इस चूहों की दौड़ में, सबसे अमीर, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनने के। जब अब तुम खुद तुम्हारी खुशी तुम्हारे बैंक में पड़े हुए आंकड़ों से गिनते हो, बचपन से बिल्कुल अलग जहां पे वो बस बेवजह थी। अब तुम जो मुझे इम्प्रैक्टिकल कहोगे, सुनो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसे बहुत जरूरी है, पर सिर्फ पेट भरने के लिए, सर्वाइवल के लिए। अब वही घिसा पिटा पुराना कोट, भाई सड़क पे रोने से अच्छा तो लैम्बोर्गिनी में रोना है। अबे दुख तो दुख होता है, कहीं पे भी रो। ऊपर से तुम महामूर्ख हो कि सक्सेसफुल होने के बाद भी रो रहे हो। इसीलिए अपनी इस फुद्दू सी कोट से मेरी बात का पुख्ता सबूत हो। हाँ, पैसों से तुम सारे टेम्पररी प्लेजर्स खरीद सकते हो, पर उसका खुशी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सब अंदरूनी काम है ना यार। तो अब वो मासूम सा बच्चा इन सब से बेखबर भागने लगता है इस चूहों की दौड़ में। लगाया दीवार पे उसने लैम्बोर्गिनी का पोस्टर। मेहनत की उसने तो फल तो जरूर मिलना था, पर उतना नहीं जितना उसने चाहा था। तो अब वो बुरा फंसा, जो है कहीं वो चला ना जाए, और जो मिला नहीं कहीं वो छूट ना जाए। इस जहरीले चक्र में फंसा, पल पल वो डरा। पैसों का एक्सट्रीम डिजायर आपके साथ यही करता है, वो आपको बांध देता है। तुम्हारा ही लालच तुम्हारे गले में 9 to 5 का पट्टा बांध देता है। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे से कॉलेज में जाओ ताकि अच्छी जॉब मिल पाए और तुम अच्छे से कमा सको। भाई, तूने लैम्बोर्गिनी का वो नया मॉडल देखा? एकदम कहर है ना यार। देखना भाई, एक दिन हम खरीदेंगे उसको। तुम्हारे दोस्त ने कहा, भाई उस मिलियनर को देख, क्या क्लास है बंदे की, हमको अभी से कमाना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम उसके जैसे बन सके। तुम्हारे भाई ने कहा, और इस सारे सर्कस के बीच तुम सबसे जरूरी आवाज सुनना भूल गए, उस बच्चे की आवाज, तुम्हारे दिल की आवाज। शुरू करते हैं। तो बस एक बार अपने भीतर की उस बच्चे की आवाज को सुनने की कोशिश करो, जो चीख रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, हर रोज कंप्लेन करता है, बोर्डम जो वो महसूस करता है। ज्यादा कुछ नहीं यार, वो बस फिर से खेलना चाहता है। बात करोगे उससे तो वो बताएगा तुम्हें कितनी नफरत करता है वो इस सारी दौलत से, इस सोने के पिंजरे से, क्योंकि दूर है वो अपने खेल के मैदान से। चट्टान से कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स उसको तोड़ रहे हैं, उसकी क्रिएटिविटी का गला घोट रहे हैं, उसको जिंदा लाश बना रहे हैं, उससे जीने का स्पार्क छीन रहे हैं। दोस्त बनोगे उसके तो वो बताएगा तुम्हें वो लम्हे जहाँ पे वो खुश है, वो काम जिससे उसको इश्क है। हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, पर दिल के उसके बहुत ज्यादा करीब है। याद करो उस बच्चे को, उस काम को, उन कुछ लम्हों को जहाँ पे खुशी तुम्हारी इनकम या इनाम में नहीं, बल्कि अपने काम से मिलते आराम में, उस सुकून में थी। समय का वो पल जहाँ पे तुम्हारी मेहनत अपार थी, पर ना ही कोई दर्द ना ही कोई थकान थी। एक दिन किसी बड़े बुजुर्ग ने बच्चे से पूछ लिया, बारिश की बूंदे इकट्ठा करके तुमने क्या पा लिया? बच्चा ब्लैंक हो गया। कुछ भी तो नहीं, उसने बोल दिया। बस मजा आया, पर वजह क्या? कुछ भी तो नहीं, बस बेवजह। तो फायदा क्या? कुछ भी नहीं, बस खुशियाँ। बुजुर्ग अंकल आंटीज को ये बिल्कुल नहीं जमा। आखिर सबको थोड़ी ना समझ में आता है ये गहरा इश्क का दरिया। तो अगर दिल से तुम अभी भी थोड़े से जवान हो, तो याद करो उस काम को और अंत करो अपनी सारी फरियाद को। महसूस करके उस बच्चे के जज्बात को याद करो यार, तुम क्या हो, तुम बेमिसाल हो यार। और कहीं ना कहीं तुम खुद ये जानते हो कि खुशी का जवाब पैसा नहीं, बल्कि वो काम करना है जिससे आपको इश्क हो, अपनी आखिरी सांस तक, कुछ 40, 50, 60 साल तक, जहां पे हर दिन काम करते वक्त ऐसा लगेगा जैसे तुम खेल के मैदान में खेल रहे हो।